ओम साई राम। हम किसी तीर्थ क्षेत्र की जब बात करते हैं तो उसमें दो शब्द आते हैं, एक तीर्थ और क्षेत्र। तीर्थ यानी पावन, पवित्र, मंगल, और वो क्षेत्र यानी वो परिसर, वो जो भूभाग है, वो भूभाग, जमीन का एक हिस्सा। वो तीर्थ क्षेत्र एक क्यों बनता है? क्योंकि वहां महान अवतारी पुरुष या परमात्मा का वास होता है। वो जो वहां का उनका वास्तव्य से वो जो जगह है, वो जो क्षेत्र है, जमीन का एक हिस्सा है, वो पवित्र और पावन हो जाता है। शिरडी में बाबा का लगभग 60 साल के ऊपर वास्तव्य था। अब इस वास्तव में बाबा के पवित्र पावन स्पर्श से वहां की भूमि, वहां के पत्थर, पेड़, पौधे, पूरा जितनी भी चीजें जहां बाबा का स्पर्श हुआ है उसे पुनीत हुई है, पावन हुई है। इसीलिए तो शिरडी को एक पावन धाम बोलते हैं हम। पहले अध्याय में, श्री साई सच्चरित के पहले अध्याय में बाबा ने शिरडी की सीमा पर आटे की एक लकीर खुद पीसा था उन्होंने, गेहूं का आटा, और कहा था कि शिरडी की परिसीमा पर वो रेखांकित किया जाए, एक लकीर बनाई जाए। यानी बाबा ने, अब इसका अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वो बात अलग है। लेकिन शिरडी की परिसीमा बाबा ने निश्चित की थी, और परिसीमा के अंदर बाबा का जहां वास्तव्य था, जहां बाबा जंगल में बैठते थे, खेतों में बैठते थे, घर में बैठते, इसमें मस्जिद में बैठते थे, गांव में उनकी परिक्रमा होती थी, तो ये जो भिक्षा परिक्रमा होती थी। अब इसमें क्या हुआ कि वहां की हर एक चीज बाबा के पावन स्पर्श से पुनीत हुई है। आप एक अनुभूति कितने लोगों ने ली पता नहीं मुझे, मैंने ली है, वो ये है कि शिरडी में पाँव रखते ही, भले बाबा के दर्शन आपने लिए हो न लिए हो, मंदिर में बाद में जाना हुआ हो नहीं हो, या बाद में आप जाने का आयोजन आपका हो, लेकिन शिरडी में आप कदम रखते ही एक पवित्र सा, मंगल सा एक वातावरण हमें प्रफुल्लित कर देता है, हमें उत्साहित करता है। हर्ष से हम फूले नहीं समाते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि वहाँ की हर एक चीज बाबा के पवित्र पावन स्पर्श से पुनीत हुई है। ये जो परिसीमा बाबा ने रेखांकित की हुई थी आटा डालकर, ठीक उसी मार्ग से 13 फरवरी 2023 यहां क्लीन एंड ग्रीन शिरडी, इस संस्था के सहयोग से और समस्त शिरडी ग्रामवासियों के सहयोग से शिरडी परिक्रमा का आयोजन किया हुआ है। जो मार्ग पर ये जो परिक्रमा आयोजित की हुई है, ठीक वही है जहां बाबा ने वो परिसीमा रेखांकित की थी। अब ये जो है, इसके अंदर, जिसके अंदर बाबा का पवित्र स्पर्श से पावन जो हुआ है, वो क्षेत्र,
उसकी परिक्रमा करने का मतलब ये है कि उस भूमि से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, जो स्पंदन है, बाबा के अस्तित्व की जो पहचान है, वो हमें बटोरना है। हम किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो क्या होता है, उसका वहाँ दिव्य तेज, उसका जो दिव्य प्रभाव है, वो प्रभाव हमारे साथ में ले जाते हैं। 13 फरवरी को हमें इसी का अनुभव करना है, इस अनुभूति का हमें साक्षीदार बनना है। इसीलिए आइए 13 फरवरी को हम सब इस परिक्रमा का हिस्सा बनकर ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें साथ लेने हैं, हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बनाना है उसको। इसीलिए कि हमारे कुंडलिनी मानो जागृत हो जाती है। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में आप जाइए, खासकर शिरडी में जाइए, हमारे अंदर के जो कुंडलिनी द्वार है, कम से कम 2 द्वार खुल जाते हैं। वैसे हमें बहुत आनंद महसूस होता है, हमें प्रसन्नता लगती है। वहां हम पूरे वातावरण, आनंदमयी वातावरण के एक हिस्सा बन जाते हैं। वहां जब तक कि आप शिरडी में रहते हैं, आप अपने भक्ति की मस्ती में रहते हैं। आइए हम सब शिरडी परिक्रमा का एक हिस्सा बनकर उसमें भाग लेकर ये आनंद उठाए। ओम साई राम।